Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great. So welcome as law students to the first 2022 law student edition video. So guys, how are you feeling as law students? क्या feeling आ रही है यार? अपनी journey जरूर share करना in the comment section कि as a law aspirant कैसा लगता था and अब क्या लगता है. मुझे एक बात पता है कि अभी भी questions आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कि दीदी लॉ स्टूडेंट बनकर हमें क्या करना है, प्लीज हमें गाइड करो, हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, हमें कोई गाइड करने वाली. अरे यार मैं बैठी हूँ ना, सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर. और अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन है यार, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्कस करेंगे. और वन ऑन वन सेशन तो है ही है. अगर मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो तुम वहां पर जा सकते हो, वन ऑन वन सेशन बाय कर सकते हो. नहीं तो इतनी सारी वीडियोस कर रखे हैं यार, वो डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है. मतलब पूरा प्लान ऑफ एक्शन है इस वीडियो में, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो हम डिस्कस करने हैं व्हाट टू डू एज अ लॉ स्टूडेंट इन अ लॉ स्कूल टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड ऑफ लॉ. ठीक है, अब यहाँ पर तुम बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सोचा होगा कि भाई मुझे तो लॉ फर्म में काम करना है. ठीक है भाई, मुझे तो कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है. बहुत बच्चों ने सोचा होगा दीदी मुझे तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे तो जज बनना है. ठीक है, मुझे तो जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है. बहुत सारे एम्स है. बहुत बच्चे कहेंगे दीदी मुझे तो बाहर से या इंडिया से एलएलएम करनी है. तो किसी भी फील्ड ऑफ लॉ में आपने जाना है, कोई भी प्रोफेशन चूज करना है, अभी स्टार्टिंग है, आपका एम जो है वो बदल भी सकता है. और इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आपका एम बीच में चेंज भी होगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है. बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ कि मुझे कुछ करना है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सोच कर बैठे हो कि मुझे ये करना है. और अगर वो चेंज भी होता है तब भी बहुत बढ़िया बात है. अगर अभी तक नो प्लान्स है कि अभी तक सोचा ही नहीं, बस ये सोचा था लॉ करनी, उसके बाद का नहीं सोचा, तो भी बहुत बढ़िया है. तो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या करना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट कि आप कोई भी फील्ड ऑफ लॉ में जाओ आप सक्सेसफुल ही हो. ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. जल्दी से कमेंट सेक्शन में पॉज करके अपनी जर्नी जरूर शेयर करना कि कैसा लग रहा है एज अ लॉ स्टूडेंट. ओके या गाइस, वेलकम टू लॉगिरी. आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू लॉगिरी's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Begin with the right mindset. This is very very important. अपना माइंडसेट, करेक्ट माइंडसेट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका करेक्ट माइंडसेट नहीं है तो आज हम माइंडसेट को करेक्ट कर देंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा तुम्हारे को है वो है व्हाई आर यू गोइंग टू अ लॉ स्कूल, और इफ यू हैव रीच्ड अ लॉ स्कूल व्हाई आर यू इन अ लॉ स्कूल, व्हाई लॉ. मुझे बताओ क्यों कर रहे हो लॉ. दिल से बताना यार, ये तो इंटरव्यू भी नहीं है, झूठ भी नहीं बोला यहाँ पर. सच बताओ क्यों कर रहे हो लॉ. तुम्हारी मर्जी है. आई वॉन्टेड टू बिकम अ लॉयर, ये तुम्हारा आंसर था जब मैंने क्वेश्चन पूछा, ये तुम्हारे टर्न करके आंसर आया था कि मैं बनना चाहता हूँ लॉ, ये मेरा एम था. ठीक है, या फिर ये आंसर था माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बिकम अ लॉयर, माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बिकम अ लॉयर. और कुछ था ही नहीं तो मैंने ये कर लिया. दीदी मैंने कॉमर्स ले ली थी, कॉमर्स का तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने नॉन मेडिकल ले लिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेडिकल ले लिया, कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे लगा चलो ये नहीं तो लॉ सही. ऐसा हुआ आपके साथ. ठीक है, बिकॉज माई फ्रेंड वॉज डूइंग लॉ तो मुझे लगा चलो मैं भी कर देता हूँ, ये बड़ा अच्छा बंदा है, इसके साथ साथ मेरी भी जिंदगी पार लग जाएगी. ऐसा किया. देखो यार, अगर तो तुमने खुद चूज किया तो ठीक है, तो ठीक है. बट अगर इनमें से कोई रीजन है तो या तो तुम इसको चेंज कर लो. ठीक है ना, और तुम्हें दुख है, तुम सैड हो, या तुम्हें वो फील नहीं आ रही है, नो फीलिंग ऑफ लव. ठीक है, कोई फील नहीं आ रही है लॉ की तरफ, कोई नो फीलिंग. ठीक है, तो फिर या तो इसको चेंज कर लो, चेंज इट. ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, एंग्री इरिटेट रहते हो कि यार मुझे तो नहीं करनी थी, वो मेरा पड़ोसी कर रहा था तो मेरे पापा ने भी करवा दी मुझे, मेरे तो पापा मुझे लॉयर बनाना चाहते थे, मैं तो कुछ और करना चाहता था, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, लॉ की बुक्स देख देख कर रोना आ रहा है. तो यार देखो, या तो चेंज कर लेते, उस दिन लड़ाई कर लेते घर में बैठकर कि नहीं करनी मुझे लॉ, मर्जी करने दो मुझे अपनी. या तो उस दिन अपनी आवाज उठाते. आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि ऊंची ऊंची बोलते, प्यार से, या इवन एक लेवल की आवाज उठाकर, ज्यादा आवाज उठाकर नहीं बोलते अपने पेरेंट्स को मुझे ये नहीं करना. कर सके तुम, हिम्मत थी तुम में नहीं ना, तो बेटा एंग्री इरिटेटेड होने से तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद होगी. पैसा तुम्हें कमाकर अपनी जिंदगी चलानी है, पेरेंट्स तो अभी कमाकर देंगे,
5-7 ईयर्स, बस 5 साल की लॉ, 2 साल और सपोर्ट कर देंगे ज्यादा ज्यादा। 7 साल के बाद तुम्हें कमाने हैं पैसे, तुम्हें अपनी जिंदगी चलानी है, तुम्हें अपने कपड़े, अपने जूते, अपना खाना सब खरीद कर लेकर आना है। तो एंग्री इरिटेटेड होने से किसकी जिंदगी खराब हो रही है? तुम्हारी। एंग्री इरिटेटेड होने से किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? तुम्हारी। तो या तो चेंज कर लो या फिर बेटा एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट इट या फिर एक्सेप्ट इट। किताबें देखकर लॉ की इरिटेटेड मत हो, ये मत बोलो ये मैं नहीं कर सकता। देखो, करने को कोई भी ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है। आपने वो स्टोरी सुनी ही होगी कि किसी बच्चे के 40%, 45%, 50% आते हैं और वो यूपीएससी, जो कि इंडिया का सबसे टफ एग्जामिनेशन है, उसके अंदर वो टॉप कर जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? जो बच्चा 10th में टॉप नहीं कर पाया वो यूपीएससी में कैसे टॉप कर गया? माइंडसेट। 10th में उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं पढ़ लूं, बट जब उसने सोचा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, तो उसने सबसे टफेस्ट एग्जाम भी क्रैक कर दिया। तो वैसे ही अगर तुम ना तो उसको चेंज नहीं कर सकते, एंग्री इरिटेटेड हो, खुश नहीं हो, सैड हो, तो एक्सेप्ट कर लो कि अब मैं इसी में ही अपना करियर बनाऊंगा और ऐसा करियर बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। और बेटा लॉ तो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके अंदर आप अगर उसको पढ़ो अच्छे से, अगर उसमें ध्यान डालो तो बहुत ही मजा आता है उसको पढ़ने के में, ठीक है ना? तो ये आपको करना पड़ेगा। मेरा कोई भी बच्चा गुस्सा, सैड या एंग्री या इरिटेटेड नहीं रहने वाला है। ये माइंडसेट आज के आज ही बदल दो। बदल दिया माइंडसेट? कमेंट करो, चेंज ना माय माइंडसेट। और क्या लेकर आना है? एक्सेप्ट करके अपने दिल में क्या लेकर आना है लॉ के लिए? प्यार। क्या लेकर आना है? अपरम प्यार, बहुत सारा प्यार। फॉल इन लव विद लॉ एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर। क्या करना है? प्यार। किसके साथ? लॉ के साथ बेटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, लॉ के साथ। क्योंकि यही है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, कांस्टेंट है ये जिंदगी में। वो चली जाएगी या चला जाएगा, बट ये बेचारा तुम्हारे साथ तुम्हारी आखिरी सांस तक रहेगा। क्या? तुम्हारा करियर, तुम्हारा करियर। यही इसकी सबसे अच्छी बात है। जब ब्रेकअप होगा तो यही मदद करेगा ब्रेकअप में से बाहर आने के लिए, जब इसमें काम करोगे। तो लव का मतलब क्या है? लव फॉर लॉ का मतलब एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी, जागरूकता, जिज्ञासा, लॉ के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी, नॉलेज, अवेयरनेस, एंथुजियाज्म की हाँ करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ वाला एंथुजियाज्म चाहिए। क्यूरियोसिटी अबाउट लॉ, कि मुझे जानना है कि भाई होता क्या है इसमें, नॉलेज, अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ लॉ, अवेयरनेस, दुनिया में क्या चल रहा है लॉ से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड, ये मुझे जानना है, ये मुझे जानना है। और एक और बोलूं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रही हूं, एज अ लॉ स्टूडेंट ग्राउंडेड रहना। बहुत बच्चों को लगता है अरे मुझे लॉ पता है देश का, तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? हर किसी से लड़ोगे? एक अच्छा लॉयर वो है जिसको पता है कि कब बोलना और कब चुप हो जाना है। तो ग्राउंडेड रहना, काइंड रहना, और आप एज ए लॉयर यस ऑनेस्ट भी रह सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे हाँ लॉयर्स तो ऑनेस्ट नहीं रह सकते, काइंड नहीं रह सकते। आप रह सकते हो, रहकर तो देखो, ज्यादा काम आएगा। बिकॉज ऐसा लॉयर बहुत कम मिलता है। तुम बन जाओ वैसे लॉयर, ऑनेस्ट, काइंड और ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब जो अप्रोचेबल हो, जिसके पास लोग आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। ऐसा ना समझे अरे ये तो बहुत ही हाई एंड बच्चा है, वो नहीं करना। आप कोई भी कॉलेज में हो, ये आपका नहीं होना चाहिए। डू और एटीट्यूड होना चाहिए। क्या एटीट्यूड होना चाहिए? करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ वाला एटीट्यूड, कि करके ही दिखाना है, हम कामयाब होकर ही दिखाएंगे, वो वाला एटीट्यूड। हाउ इज योर लॉ स्कूल? ठीक है, कैसा है आपका लॉ स्कूल? आंसर करो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, चैट्स में आंसर करो, कैसा है भाई लॉ स्कूल तुम्हारा? बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। दीदी हम तो एनएलयू में है, दीदी हम तो एसएलएस में है, बेस्ट में है। ठीक है, ओकेश, ठीक है, नॉट गुड। अब बहुत बच्चे जो ये बेस्ट वाले हैं वो तो ठीक है कि ठीक है उनका एंथू वैसे ही अप होता है। ये ओकेश और नॉट गुड वाले जो होते हैं इनका एंथुजियाज्म डाउन होता है। ये क्या करते हैं? इसको एज अ एक्सक्यूज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एज अ एक्सक्यूज। इनको बोलो भैया इंटर्नशिप क्यों नहीं करी? मेरा लॉ स्कूल ऐसा है, ये लगवाते ही नहीं है इंटर्नशिप। मेरा फ्रेंड वो एनएलयू में है, उनकी तो बड़ी हेल्प करते हैं, हमारा लॉ स्कूल नहीं लगवाता। तुम्हें ईमेल भेजनी नहीं आती?
तुमने जब इस लॉ स्कूल में एडमिशन ली थी पता नहीं था कि एक्स्ट्रा हार्डवर्क डालना पड़ेगा अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है? बताओ, पता था या नहीं पता था? इतनी वीडियोस लॉगिरी ने करी थी, पता था या नहीं पता था? यस और नो? यस, पता था, पता था। 99% स्टूडेंट्स को पता था कि जिस लॉ स्कूल में हम जा रहे हैं उसके अंदर हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो एडमिशन लेते टाइम तुम्हें पता था तो तुमने यस किया ना इस मेहनत को, इस हार्डवर्क को यस किया या नहीं किया? किया या नहीं? हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर 1 तो बेटा ये है, ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि इसको एज ए एक्सक्यूज यूज करो बढ़िया तरीके से। क्या यूज करो? एज अ एक्सक्यूज यूज करो कि देखो मेरा लॉ स्कूल तो बहुत ही बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता, डिग्री लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं दीदी लॉ करने का क्या फायदा, हमारी तो जॉब ही नहीं लग रही। अरे भाई कोई स्किल एक्वायर करी, इंटर्नशिप करी, स्किल एक्वायर करी, रिसर्च पेपर लिखा, लॉ को पढ़ा, नहीं तो क्यों देगा कोई तुम्हें नौकरी? क्यों देगा कोई तुम्हें नौकरी? हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया। तो ये तो नंबर 1 तो ये कि ये वाला ऑप्शन जो है ना इसको एज ए एक्सक्यूज बना लो कि हाँ बढ़िया है अपने लॉ स्कूल पे मत दो, उनका कुछ नहीं जाना बेटा, उन्होंने तुमसे फीस ले लेनी है, उनका बढ़िया चलेगा, जाएगा तुम्हारा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे जाएगा तुम्हारा। आज के 5 साल बाद सिर्फ एक डिग्री लेकर खड़े हो गए और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, जितना मर्जी कमेंट कर लो चैट सेक्शन में, बट रियलिटी यही है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा बेहतरीन है। एक्सेप्ट इट एंड पुट इन सम हार्ड वर्क, सम क्या, बहुत सारा स्मार्ट वर्क और सम एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। देखो हार्ड वर्क ये वाले बच्चे भी करेंगे, हार्ड वर्क ये वाले बच्चे भी करेंगे, स्मार्ट वर्क भी करेंगे, इनको क्योंकि स्कूल हेल्प कर रहा है इनका, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये भी करेंगे, इनको भी करने की जरूरत पड़ेगी। बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लो, ये एक्सेप्ट कर लो। जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहे ना, अंदर से आवाज आए वो बोले तुम्हें कि मेरा तो लॉ स्कूल बेकार है, कहना चुप कर जाओ, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए? डूअर एटीट्यूड, ड्रीमर नहीं होना चाहिए। सिर्फ ड्रीम तो हर कोई कर सकता है, करके दिखाओ, वो मजेदार चीज। तो जो भी तुम्हारा लॉ स्कूल है, बेस्ट, सबसे बेस्ट, ठीक ठाक कुछ भी है, तुम उसको एक्सेप्ट करोगे और क्या कहोगे कि मुझे अपना 100% करना है, मुझे अपना 100% देना है। रास्ता तुम्हें मैं दिखाऊंगी बट चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, तुम्हारी जर्नी कोई भी नहीं करेगा, तुम्हारी जर्नी पे तुम्हें ही चलना पड़ेगा। क्लियर है? आ गया माइंडसेट, ठीक हो गया। अब तुमने लॉ करनी है, तुम्हारे अंदर वो प्यार है लॉ के प्रति, एंथुजियाज्म है, क्यूरियोसिटी है, और जैसा भी लॉ स्कूल है वो तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, इसको ही साथ लेकर आगे चलोगे और अपनी जिंदगी एज अ लॉ स्टूडेंट एंड देन एज अ लॉयर बनाओगे। राइट? स्किल्स क्या चाहिए? स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ लॉयर एंड शुड बी एक्वायर्ड एज अ लॉ स्टूडेंट। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लॉयर बनने के लिए एज अ लॉ स्टूडेंट एक्वायर कर सकते हो। तो तुम कहोगे हाँ दीदी हम वहां जाकर पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से हम अपनी किताबी शिक्षा मतलब बुक्स को पढ़कर जो हमें नॉलेज चाहिए वो हम पूरी करेंगे। बट लॉ के अंदर बुक्स की नॉलेज भी काम आती है, बट ओनली बुक्स की नॉलेज नहीं चाहिए, साथ में और भी बहुत कुछ चाहिए। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। स्पीकिंग माने के कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कैसे करें? अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार है तो हम लॉयर नहीं बन सकते? नहीं, बन सकते हैं। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में स्पीकिंग में पहले तो निकालना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है स्पीकिंग के अंदर? क्या मेरी ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम है? ठीक है, क्या मेरी ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम है? ग्रामर का जो है वो लोग बोलते हैं अरे ये नहीं होता ये होता है। क्या मेरी प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्रॉब्लम है? क्या वोकैबुलरी के वर्ड्स, मतलब मैं बोल रही होती हूँ मुझे पता नहीं चलता अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है, ये प्रॉब्लम है? या मैं आर्टिकुलेट नहीं हूँ कि किसी बात को एक छोटी सी मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है जब इंग्लिश की बात आ जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता तो लंबी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चल जाती है। आर्टिकुलेट का मतलब कम शब्दों में अपनी बात कह देना, सही बात कह देना, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट। कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है इंग्लिश बोलने से। देखो यार मैं तुम्हें एक बात क्लियर करती हूँ, यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की बात करें, किसकी बात करें? इंग्लिश की बात करें, हम में से किसी की भी इंग्लिश क्या मदर टंग है बहुत कम बच्चों की होगी, शायद ही हो, है ना? किसी की मराठी है, किसी की तेलुगु है, किसी की मलयालम है, किसी की पंजाबी है, किसी की हिंदी है ना? किसी की हरियाणवी है ना? हम अपनी मदर टंग
हमने वही भाषा सीखी, फिर स्कूल में गए तो हमने इंग्लिश सीखी, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, हर कोई, अब बहुत बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी भी होती है, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, हार्ड वर्क डालते हैं यहाँ पर। तो क्या तुम वो हार्ड वर्क कर सकते हो खुद से? यस। स्पीक परफेक्ट इंग्लिश एज अ लॉयर, ये लॉ स्टूडेंट के लिए भी काम करेगी, ये लॉ स्टूडेंट के लिए भी काम करेगी। अगर तुम चाहते हो कि फ्रेश वीडियो कर दूं, कि फ्रेश वीडियो करो कि दी हमें, तो हमारे लिए बिल्कुल एक और फ्रेश वीडियो कर दो। सबसे पहले तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें बताया हुआ है कि जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो बेटा अपनी प्रॉब्लम ढूंढना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब तुम मान लो तुमको कि हर चीज में प्रॉब्लम है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, तब भी मैंने इसमें बताया हो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे कर सकते। अगर फ्रेश वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट कर बता देना कि हाँ हमें वीडियो चाहिए, नहीं तो ये वाली वीडियो भी बहुत बढ़िया है, लॉयर्स के लिए भी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल वेज बताए कि कैसे इंग्लिश इंप्रूव आप कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉ स्कूल के अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ अगर आ गई ना, हमें कैसे समझना लॉ को, तो आधा काम हो गया। अब ये मत समझना कि लॉ स्कूल में वो हमें सारे लॉज पढ़ा देंगे, नहीं, इतने लाखों करोड़ों लॉज हैं कि हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे, बेसिक लॉज पढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, बेसिक लॉज पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बाकी हमें खुद अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अब एक ऑप्शन जो बहुत बच्चे करेंगे, बने बनाए नोट्स ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बने बनाए नोट्स पकड़ लेंगे, या फिर एक और चीज होती है दुक्की। क्या होती है, दुक्की, ठीक है, ये ले लेंगे और फिर पेपर देकर आएंगे। बिल्कुल पास हो जाओगे बेटा, बिल्कुल पास हो जाओगे, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। 60%, 55%, 50% वालों का यही स्ट्रैटेजी रहता है। बट क्या आप एक अच्छे लॉयर बनोगे ये नोट्स और दुक्की पढ़कर? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप लॉ पढ़कर बाहर निकलोगे, आपको लॉ का कुछ पता नहीं होगा, बस एक डिग्री होगी आपके हाथ में, ठीक है। और एक और बात बता दो, 85% ऑफ लॉ स्टूडेंट्स यही करते हैं। 85% ऑफ लॉ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती अपनी जिंदगी की क्या करते हैं, उनके सीनियर्स बोलते हैं कि बेटा लॉ पढ़कर तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, तुम अपना मस्ती मारो, जब लॉ में, जब कोर्ट में आ जाओगे तब देखेंगे। अब कोर्ट में आ गए, कुछ आता नहीं, कुछ नहीं आता, जीरो, कुछ नहीं आता, ठीक है। जीरो हो, कुछ आता नहीं, तो सैलरी क्या दे रहे हैं, वो कम दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ आता नहीं है तो सीख रहे हो, तुम लर्न कर रहे हो, यहाँ पर जो स्कूल, लॉ स्कूल में करना था वो यहाँ पे लर्न कर रहे हो, तो सैलरी कम दे रहे हैं। जब सीख जाते हो तब सैलरी बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लॉ स्कूल में क्या कर रहे थे बेटा, चिल कर रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे, दूसरों के नोट्स पढ़ रहे थे, इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ रहे थे, दुक्की पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ वाला चिल जो होता है वो यहाँ पर पेन बन जाता है, दर्द बन जाता है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा लॉ स्कूल में क्या करना है, हमें अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ वाला जो चीज है वो कर लेना है। तो कैसे समझेंगे लॉ को, कैसे समझेंगे, रीडिंग योर सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। और वो कहाँ पर समझाया हुआ है मैंने, वो बहुत ही प्यारे तरीके से लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स कर एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको एक एक करके देख लेना। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पता क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे निकालने, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़कर जाने तो क्वेश्चंस कैसे निकालने, फिर हमने नोट्स कैसे बनाने, फिर बताया है कि भाई बुक्स कौन सी हैं जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग तक की भी बताइए कि पेपर में आंसर राइटिंग कैसे कर आनी है, ठीक है। और आंसर राइटिंग, हमें ड्राफ्टिंग मतलब लिखने की एबिलिटी भी हमारी इंप्रूव होती है अगर हम एक अच्छा आंसर बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो जब पेपर के लिए नोट्स बनाते हैं तो हमारी कोर्ट में भी नोट मेकिंग हमें चाहिए होती है लॉ के अंदर, तो वो भी हमारी इंप्रूव होती है। बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी रीडिंग स्पीड में हेल्प करेगी। तो अगर लॉ को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो ये वीडियो जरूर देखते हैं। और इवन यहाँ पे ये भी बताया लर्न कैसे करना है लॉ को, ठीक है, लर्न कैसे करना है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, तो ये 4 से 5 वीडियोस हैं, देख लोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें। अब क्योंकि ये मैंने यूट्यूब पे कर रखी है, तुम्हारे लिए तो फ्री है ना, तो तुम बढ़िया तरीके से देखो। अगर यही मैं कोर्स बना दूं कि यस कम ऑन मैं बताऊंगी, तो तुम बढ़िया तरीके से आओगे, ठीक है। तो ये देख लो, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा करेगा ये। उसके बाद हमारा है रीडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हमें एक किताब खरीद लेनी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी भर याद रखोगे। जीपी सिंह की बुक आती है, बहुत ही मोटी बुक है, अगर इसको थोड़ी सी भी पढ़ लोगे तो ये तुम्हें क्या कर देगी, जैसे
जैसे कि हर 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 चीज की लैंग्वेज होती है। जैसे अभी हमने जर्नलिस्ट की अलग लैंग्वेज होती है, जर्नलिस्ट की लिखने का अलग हिसाब किताब होता है, वैसे ही लॉयर्स का अलग होता है, डॉक्टर्स की अलग लैंग्वेज होती है, समझ ही नहीं आता बोल क्या रहे हैं, है ना, नहीं समझ में आता ना, वैसे ही हमारी लॉ की भी अलग लैंग्वेज है और बीइंग अ लॉयर हमें उसको समझना पड़ेगा। अब तुम कहते हो लॉ इतना डिफिकल्ट क्यों है? अगर मान लो लॉ बहुत ईजी हो जाए फिर तो कोई ओपिनियन लेने नहीं आएगा तुमसे, फिर नहीं आने वाला कोई, कैसे कमाओगे पैसे? ओपिनियन के भी पैसे मिलते हैं, जो ओपिनियन मांगने आते हैं ना उनके भी पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, कि भैया ओपिनियन लेकर जा रहे हो इतना पैसा रख जाओ। क्यों लेने आते हैं ओपिनियन? क्योंकि उनको खुद को तो बेयर एक्ट पढ़कर समझ में नहीं आ रहा, तो तुमसे पूछने आए हैं और तुम उसी से कमा रहे हो। तो लॉ अगर डिफिकल्ट है तो बढ़िया है, कमा पा रहे हैं हम लॉयर्स, ठीक है। और इसके लिए हमें ये बुक पढ़ने जिसके अंदर वो हमें बताते हैं कि भाई अगर शैल यूज किया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, मे यूज किया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, सेमी कोलन है तो इसका क्या मतलब है। तो ये हमें बुक अगर हमारी लाइब्रेरी में तो वहां से पढ़ लो, हर लाइब्रेरी में वैसे ये बुक होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, स्टार्ट रीडिंग बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स क्या होते हैं? बेयर एक्ट जो लेजिस्लेचर, तुम्हें पता है ना लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया और उसको बुक बना देते हैं तो वो बेयर एक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। बेयर एक्ट से पढ़ने की आदत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ लॉ स्कूल में बेसिक लॉज पढ़ रहे हैं। अगर हम जब लॉयर बन जाएंगे हमें पता नहीं कौन से लॉज पढ़ने पड़ेंगे, तो हमें बेयर एक्ट की समझ होनी चाहिए। और बेयर एक्ट कैसे पढ़ना सीख रहे हैं हम? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी, और खुद से भी बेयर एक्ट अगर पढ़ेंगे तो बहुत बहुत समझ में आती है। बेयर एक्ट पढ़ना कैसे है इस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स 2 वीडियोस करी हुई है बेयर एक्ट पे, दोनों वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये करना जरूरी है, ये तो पढ़ते टाइम कर रहे हो, ठीक है ना। जब तुम कोई आंसर बना रहे हो, अगर देखो बेयर एक्ट के अंदर इतना सामान है कि आंसर बन सकता है, तो बेयर एक्ट में से आंसर बनाओ, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, रीडिंग जजमेंट्स। ट्राई करो कि वीक के अंदर, अगर डेली जजमेंट्स नहीं पढ़ सकते, वीक के अंदर 1 और 2 जजमेंट्स पढ़नी ही पढ़नी है एज अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है। जजमेंट्स आप लॉगरी से उठा सकते हो, www.loggery.com पे बहुत सारी जजमेंट्स अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये जजमेंट पढ़नी है। न्यूज़पेपर का ध्यान रखना बेटा, इंडिया के अंदर अगर आपको करंट अफेयर्स का पता है ना, करंट अफेयर्स इज इक्वल टू इंटेलिजेंट। लोग क्या कहते हैं? ये आपका बच्चा जी बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि इसको करंट अफेयर्स पता है। क्योंकि हमारी जनता को, तुम्हारी एज के बच्चों को, मोस्टली बच्चों को करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है ये नहीं पता। तो जब तुम इंटर्नशिप पे जाओगे, जब तुम कहीं डिस्कशन कर रहे हो, अगर तुम्हें करंट अफेयर्स का पता है और तुम्हारी एक ओपिनियन है, तो तुम एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाओगे। और एक लॉयर को रिस्पेक्टेबल पर्सन बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये ओपिनियन होनी चाहिए कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला बच्चा, इंटेलिजेंट है। तो इसके लिए जो लॉ के अंदर चल रहा है उसकी नॉलेज, उसके लिए लीगल करंट अफेयर्स वाली सीरीज तुम्हारे लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई नो क्लैट के टाइम पे मैंने तुम्हें बोला देखो इसको, बट एज ए लॉ स्टूडेंट भी उसको देखोगे, लॉ को समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर करंट अफेयर्स और लॉ का समझ रखोगे तो रिसर्च पेपर्स के टॉपिक भी तुम्हें बहुत अच्छे पता चलेंगे, जो कि दूसरे बच्चों को नहीं पता होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? राइटिंग, ड्राफ्टिंग। देखो यार, राइटिंग को जब जो केस बनाते हैं, तुम कहोगे हमें वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर नहीं बनना है, हमें तो जज बनना है। तो जज में भी ना पेपर के अंदर आंसर राइटिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर राइटिंग में अच्छे होगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो हमें तो लॉ फर्म वाला लॉयर बनना है, हमें कोर्ट में नहीं जाना, तो राइटिंग की क्या जरूरत? नहीं बेटा, वहां पर भी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, काम वहां पर भी वकीलों का सेम ही है, ठीक है। तो हाउ टू ड्राफ्ट, हाउ टू रीड जजमेंट्स, ये वाली वीडियोस मैंने ऑलरेडी करी हुई है। राइटिंग गुड आंसर्स इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके लिए आंसर राइटिंग मैंने बताई हुई है तुम्हें। उसके बाद मेकिंग नोटबुक इन विच यू कॉपी गुड लीगल लैंग्वेज। अब जब जजमेंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जब जजमेंट पढ़ रहे हो, जीपी सिंह की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बुक पढ़ रहे हो, अगर वहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये अपने ड्राफ्टिंग में डाल दूं, अगर मैं ये अपने जो पिटिशन ड्राफ्ट करूं उसमें डाल दूं तो मजा आ जाएगा, या फिर जो मेमोरियल ड्राफ्ट करूं उसमें लिख दूं तो मजा आ जाएगा, प्रोजेक्ट में लिख दूं तो मजा आ जाएगा, उसको अपनी एक डायरी में नोट कर लो। बेटा ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 5 इजी वेज टू लर्न ड्राफ्टिंग, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो वहां से तुम देख सकते हो। ये वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, उसका कवर ऐसा सा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, नहीं तो ड्राफ्टिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाके बड़े आराम से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोजिशंस दे रखे, मतलब केस प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ मैं तुम्हारे साथ www.loggery.com पे, वो तुम सॉल्व कर सकते हो और कमेंट में कर सकते हो रिप्लाई। अगर
अगर 10 to 20 बच्चे भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, तो हम वीडियोस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। मतलब हम 30 आवर का सेशन कर सकते हैं जिसके अंदर हम वो प्रोपोजिशन डिस्कस कर जाएं। बट इतने बच्चे 20 to 30 बच्चे लगा लो, 10 to 20 नहीं, 20 मिनिमम बच्चे मुझे चाहिए रहेंगे, तो मैं ये सेशन करने को तैयार हूँ। ठीक है, बट प्रोपोजिशंस आपके साथ शेयर करती रहूंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। तो इसके अंदर अगर प्रोपोजिशन पिक करोगे तो रिसर्च में भी हेल्प मिलेगी और राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कब ड्राफ्टिंग सीखने को मिलेगी? मूड कोर्ट मेमोरियल्स बनाओगे, रिसर्च पेपर्स करोगे, तब भी तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव होगी। देखो यार, तुम कहोगे दीदी इतना सारा काम, बोलने पे भी काम करना है, ठीक है, लिखने पे भी काम करना है। अगर तुम एक काम भी कर रहे हो ना ढंग से, जो काम करो लॉ स्कूल में ढंग से करो, पेपर के लिए पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो, ठीक है, मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करो ढंग से करो। कुछ भी करने के लिए नहीं करो कि हाँ ठीक है मेरा सर्टिफिकेट दे दो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बस सर्टिफिकेट दे दो। अभी भी इंटर्नशिप के लिए बच्चे आएंगे, मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चे को सिर्फ इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, हम भी इंटरेस्ट नहीं लेते। हम उसको कहते हैं कि ये हमारी लाइब्रेरी है, वहां जाके बैठ जाओ। 30 डेज वो आते हैं, बैठ कर चले जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो 30 डेज में इतना कुछ सीख कर जाते हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं। तो जो करो दिल से करो, एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बेटा। अगर वो है तो अब मूड कोर्ट मेमोरियल बनाओगे, रिसर्च पेपर करोगे, तब भी लिखने में मदद मिलेगी, इंप्रूव होगा वो। रिसर्च, देखो लॉयर्स की जिंदगी में रिसर्च जो है वो बहुत ही मायने रखती है। ठीक है, आपको वो बोल देंगे अच्छा ये चीज है, ऐसा है, तो क्या कभी किसी और केस में ऐसा हुआ होता है, तो वो केस ढूंढना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, बट मिल जाता है अगर तुम्हें ढूंढना आ जाए। तो प्रोपोजिशंस अवेलेबल है, ये इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया से लिख कर दो। एंड मैं ट्राई करूंगी अगर तुम बहुत अच्छे प्रोपोजिशन सॉल्व करते हो, मतलब उसको एक बहुत अच्छे ऐसे में के वे में लिखकर सबमिट करते हो, तो मैं उसको पब्लिश भी कर दूंगी एंड तुम्हें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगी अगर वो अच्छा है। ठीक है ना, अब ये नहीं है कि तुमने लिखा वो जरूरी पब्लिश होगा, अगर अच्छा हुआ, वर्थ इट हुआ, तो मैं पब्लिश करूंगी लॉगिरी पे और तुम्हें सर्टिफिकेट भी दूंगी। हाउ टू रिसर्च, ये वीडियो मैंने करी हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप पे जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, एक तो बेयर एक्ट वाली वीडियो जरूर देखना और एक हाउ टू रिसर्च वाली वीडियो जरूर देखना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हें। अगेन मूड कोर्ट के अंदर भी रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च पेपर्स में तो रिसर्च है ही, ये भी हेल्प करेगी तुम्हारी रिसर्च इंप्रूव करने के लिए। थिंग्स टू डू एज अ लॉ स्टूडेंट, हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम एज अ लॉ स्टूडेंट दैट हेल्प्स इन बिकमिंग अ गुड लॉयर। अब क्या चीजें हैं वो? इंटर्नशिप्स के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा है www.loggery.com, जो कि मेरी वेबसाइट है। वहां पर जाओ www.loggery.com पर, ठीक है, और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस करी हुई है एक्सप्लेन करते हुए, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस करी हुई है कि आपको क्या करना है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए इंटर्नशिप्स के लिए वहां पर आप जाओ, एक बहुत ही बढ़िया कोर्स ही है वो फ्री के अंदर, जो आपको देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एक 5 ईयर लॉ के स्टूडेंट हो तो 5 to 10 इंटर्नशिप्स जो है मैं आपको मिनिमम इतनी आपको करनी है 5 इयर्स के अंदर। जैसे ही एग्जाम खत्म हुए वैसे ही वेकेशन आई, वेकेशन इज इक्वल टू इंटर्नशिप। वेकेशन क्या है? इज इक्वल टू इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप का एक गुरु मंत्र, क्या मंत्र, कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र। क्या गुरु मंत्र है? गुरु मंत्र ये है कि हमने इंटर्नशिप के लिए 6 मंथ्स पहले अप्लाई करना है। कितने मंथ्स पहले? 6 मंथ्स। कितने मंथ्स पहले? 6 मंथ्स करेंगे अप्लाई 6 मंथ्स पहले, तो 6 मंथ्स पहले अप्लाई करना है। ये हमारा गुरु मंत्र है, जिसने ये कर दिया उसकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो इंटर्नशिप करना है, मैंने वीडियोस करी हुई है, समझ में आएगा सारा। यार यहाँ पे रिपीट करूंगी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे अरे दीदी आप तो अपने व्यूज बढ़ा रहे हो। बेटा अगर एक वीडियो बनाने लगी ना जिसमें सब समझाने लग गई तो 10 से 15 घंटे चाहिए होंगे। ठीक है, गुड मार्क्स। अब देखो यार ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉपर बन जाओ, ठीक है, क्योंकि एक कोट है बहुत फेमस, उसमें लिखा हुआ है कि अगर टॉपर बनने में ध्यान दोगे तो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर पाओगे। तो एवरेज से ज्यादा अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में टॉपर के 90% है, ठीक है, और नॉर्मली बच्चों के 80 to 90 के बीच में आ जाते हैं, तो तुम 82 वाले बच्चे बनो, तुम 85 वाले बच्चे बनो, 90 वाला तो बन। अगर गलती से 90 आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर तुम मेरी लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स वाली वीडियोस फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई पीछे छोड़ भी, मतलब तुम्हें पीछे नहीं कर सकता कोई, सिंपल सी बात बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टिप्स यहाँ पे शेयर करे हुए हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे इंटर्नशिप करने, ये तुम्हारी लिस्ट है, टू डू लिस्ट बनाओगे ना, टू डू लिस्ट, उसके अंदर सबसे पहले क्या है? अच्छे नंबर, ओवरऑल अच्छे नंबर।
बेटा देखो, अब तुम लॉ स्कूल में जाओगे, रिलेशनशिप के चक्कर में डलोगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ रिलेशनशिप में मत आओ, बट रिलेशनशिप की वजह से अपना सीवी कभी मत खराब करना। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है बेबी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, इट्स ओके, यू आर अ बेबी एंड यू हैव टू स्टडी फॉर योर एग्जाम। अगर कल एग्जाम है तो अगर बेबी लड़ पड़ा तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये भी नहीं पता ये तुम्हारा पक्का वाला बेबी है या नहीं, या अभी 3-4 बेबी के बाद पक्के वाला बेबी आएगा। तो इसलिए तुम्हारा कांस्टेंट क्या है, करियर। करियर के पीछे किसी की मत सुनना। पेरेंट्स के लिए बस, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए ठीक है करियर को वो कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है तो सही है, बट ये बेबी बाबू बूबू के लिए मत करना, मैं बता रही हूँ, बहुत पछताओगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है और इंटर्नशिप के अंदर भी आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। हनीमून के लिए जा रहे हो क्या? अगर बेबी की अच्छी जगह इंटर्नशिप लग गई है तो उसको जाने दो भाई, क्यों तुम रोक रहे हो? अगर तुम सच में उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो ना, तो फिर तुम दोनों ही ग्रो हो। अगर दोनों ग्रो हो जाओगे तो फिर बढ़िया शादी कर लेना, ठीक है ना। तो एक दूसरे के आड़े नहीं आना है, ऑब्स्टैकल नहीं बनना है, रुकावट नहीं बनना है, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करनी है। और रिलेशनशिप में आना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, उसके लिए ऑल टुगेदर दूसरी वीडियो करनी पड़ेगी। ये जो लोगों को लगता है अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम कुछ मिस आउट करो, कुछ नहीं है यार, ये ट्रेन कभी भी पकड़ सकते हो और कभी भी छोड़ सकते हो, सिंपल। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में जाना है, ठीक है, अपडेट्स अवेलेबल होते हैं www.logiri.com पर। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन बेटा मिनिमम 2 से 3 तो चाहिए मुझे, 2 तो बहुत कम है, 4, चलो 4 इस बार के लिए 4 सेट करते हैं अपना गोल कि 4 में तो जाना ही जाना है, 4 मूड कोर्ट्स में तो जाने, और अगर इससे ज्यादा जा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। रिसर्च पेपर लिखना है, पब्लिश करवाने अच्छे खासे रिसर्च पेपर्स, 5 to 6 मतलब अराउंड 10 पेपर्स लिखोगे तो 3 से 4 तो पब्लिश होने ही चाहिए, तो रिसर्च पेपर्स तो लिखने हैं बहुत सारे, ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर देना रिसर्च पेपर लिखना। उसके बाद अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर क्लाइंट काउंसलिंग है, कोई कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो तुमने उसके अंदर भाग लेना ही लेना है, तुमने उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है, बढ़िया तरीका है। और अगर तुम्हें चूज करना हो क्या बेटर है, अगर जिसमें तुम्हारी स्किल इंप्रूव हो रही हो उसके लिए जाना, ठीक है। बाकी तुम मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कि दीदी बताओ ये 2 अपॉर्चुनिटीज है किसके लिए जाए, हमेशा से करते थे अभी भी करो। हाउ टू बिगिन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ गुड लॉ स्टूडेंट, अच्छे बच्चे बनोगे, गुड लॉगिरियन। लॉगिरियन जो है वो सारे ये सब कुछ करते हैं, फिर बहुत बढ़िया बढ़िया जगह जॉब करते हैं और फिर बहुत मजा आता है। राइटिंग डाउन योर गोल्स, बेटा एक नोटबुक लगाने लिए, एक बहुत ही अच्छी डायरी नोटबुक कुछ भी लगा लो, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखना है, टू डू लिस्ट दी है ना तुम्हें, वो लिखी हुई होनी चाहिए, टू डू लिस्ट की ये मुझे गोल्स अचीव करने हैं, या तुम्हारा कोई गोल है तो वो लिखना है, बढ़िया सी पिक्चर लगा लेनी है जो भी एम है तुम्हारा उसका, जैसे अगर लॉ फर्म में काम करना है तो लॉ फर्म का वो सिंबल लगा लो जिसमें काम करना है, अमरचंद मंगलदास खेतान, उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा लो कि ये मेरा एम है, ठीक है। क्रिएटिंग अ बेसिक प्लान ऑफ व्हाट टू डू इन विच सेमेस्टर, प्लानिंग वीडियो करी हुई है मैंने, क्या किया हुआ है मैंने तुम्हारे लिए 5 साल प्लान कर दिए, 5 years प्लान कर दिए कि कैसे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं दीदी ये तो इम्पॉसिबल है, हाँ आपने वीडियो बना दी ये तो इम्पॉसिबल है, बट मैंने बैठकर आपके लिए प्लान बनाया कि कैसे आप सब कुछ कर सकते हो 5 सालों में भी और 3 सालों में भी, जो 3 year लॉ वाले बच्चे वो भी कर सकते हैं, तो प्लानिंग वाली वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमने देखनी है। बीइंग अ डूअर नॉट जस्ट अ ड्रीमर, देखो यार ड्रीम नहीं करना है, अरे मैं लॉ नहीं, ड्रीमर नहीं, ड्रीम करो बट उसको डू व्हाट यू ड्रीम, बी अ डूअर नॉट जस्ट अ ड्रीमर, ठीक है। नाउ कैन आई डू ऑल ऑफ दीज इन 5 to 3 years ऑफ लॉ स्कूल, हाँ यार बढ़िया तरीके से। प्लानिंग वाली वीडियो देखोगे ना, ये वाली वीडियो, इसमें मैंने सब कुछ बताया तुम्हें, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ठीक है। और गुड प्लान फॉर ईच सेमेस्टर विल हेल्प, जो प्लानिंग वाली वीडियो में मैंने तुम्हें प्लान कर, एज ए लॉगिरियन लॉ स्टूडेंट, तुम क्या हो, लॉगिरियन भी हो और लॉ स्टूडेंट भी हो, तो मुझे तुमसे क्या चाहिए मुझे तुमसे एक अमेजिंग सीवी, किलर सीवी जिसके अंदर इंटर्नशिप्स हो, डिफरेंट एरियाज में इंटर्नशिप्स हो। प्लीज यार मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, जो मैं ब्लॉग शेयर करूंगी जिसकी जो वीडियोस होंगी वो एक एक करके जरूर देखना, उसके नोट्स बनाना, यस तुम भूल जाओगे मैंने क्या कहा था, उसके नोट्स बनाना। लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स वाली वीडियोस के अलग से नोट्स बनाना, जो तुम्हारी इंटर्नशिप वाली वीडियोस है उसके अलग से नोट्स बनाना, इंटर्नशिप के अपडेट्स देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें दूंगी। अमेजिंग सीवी, किलर सीवी बनाना है हमें, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, अपनी स्किल्स पे खुद से काम करना तो स्टार्ट करो, फिर मैं भी हेल्प करूंगी। एंड तुम्हारे लिए एक चीज जो मैं कर रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स उसमें ऐड होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स होंगे। इस ग्रुप का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगी, इन्विटेशन, ये प्राइवेट लिंक ग्रुप बनाएंगे हम, ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे, जो भी
हमें दुखी करेगा उसको हम डिलीट कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, गुड ओवरऑल परसेंटेज भी हमें चाहिए, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो यार, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज में तो तुम्हें क्या करना है, कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट नहीं करना है तो तुम मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मेरा हैंडल है @IamLawGiri, ठीक है ना, वहां पे तुम कमेंट कर, मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी ले सकते हो जिसके अंदर हम बात करेंगे और तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। कमेंट करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, तुम चाहते हो कि मैं और ऐसे सेशंस लेकर आऊं तो तुम्हें कमेंट करना है, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड इट इज ओनली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, राइट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड गाइज डोंट स्टॉप रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसके लिए आप एग्जाम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम जो मेरा चैनल है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ करंट अफेयर्स, वो भी आप एनालिसिस देख सकते हो, आपको हेल्प करेगा। सो दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।